हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली बार भी आपकी दूरी और समय के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, इस बार भी आपकी वर्कशीट दूरी समय के ऊपर ही दी गई है। पर इस बार आपको क्या करना है, दूरी और समय निकालनी नहीं है। आपके पास दूरी और समय दी हुई है, पर आपको दी गई दूरी और समय से उसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में प्रदर्शित करना है। जैसे आपने कुछ आंकड़े देखे होंगे, आजकल IPL वगैरह भी चल रहा है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो रन होते हैं उनका एक वो ग्राफ बनाते हैं। उसमें एक सीधी रेखा भी हो सकती है या फिर एक ऊपर नीचे ऐसी रेखा भी जाती हुई देखी होगी। तो ये सब ऐसी रेखा है, ये क्या होती है, एक तरह का ग्राफ होती है। तो आपको इसी तरह से जो दूरी और समय है उसको भी ग्राफ में दर्शाना है कि आप किस तरह से उसका ग्राफ जाएगा, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो जैसे इन्होंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपका वर्कशीट में आया है कि आपकी क्या है, ओडोमीटर या पथमापी पर रीडिंग लेने का फैसला किया है। सोनिया ने हर 30 मिनट के बाद उसने रीडिंग नोट की है। अब आपका ओडोमीटर या पथमापी ये क्या होता है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो आपका जो ओडोमीटर या पथमापी होता है, आप सब पहले भी पढ़ चुके हो उसके बारे में कि ओडोमीटर या पथमापी, ओडोमीटर यानी पथमापी एक ऐसा यंत्र होता है आपके वाहनों में, जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, जब वो चल रहे होते हैं तो वो कितनी दूरी तय की है, कितने किलोमीटर आपका वाहन चला है, ये उससे हम पता लगा सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट का पहला प्रश्न था। उसके बाद आपका पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न है आपके इस डेटा आंकड़े के ऊपर, जो इन्होंने एक टेबल बना के दिया हुआ है। अब उसने क्या है, जैसे ओडोमीटर या पथमापी की हमने बात की थी कि किस तरह से आपके उसने दूरी तय की है, वाहन ने उसने नोट किया है हर आधे घंटे 30 मिनट में। तो सबसे पहले है कि 8 बजे आपके उसने ओडोमीटर ने किस तरह से दूरी तय की कि 8 बजे दिया हुआ है कि 8 बजे उसने कितने किलोमीटर कवर किए, 0। मतलब वो 8 बजे चली है आपकी गाड़ी या वाहन जो भी है उसका, सोनिया का पिकनिक के लिए बस से जा रही है वो। दूसरा है 8:30 बजे 8:30 पर उसका वाहन ने कितने किलोमीटर कवर कर लिए, आधे घंटे में उसने कवर कर लिए 20 किलोमीटर। उसके बाद 9 बजे 40, इसी तरह से 9:30 बजे 60 किलोमीटर और 10 बजे 80 किलोमीटर। इस तरह से उसने हर आधे घंटे में लगभग 20-20 किलोमीटर की दूरी तय की है, आगे आगे बढ़ती गई। तो आपको नापना है इस तरह से इस दूरी को और समय को, और एक ग्राफ के द्वारा, जैसे आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको इस ग्राफ में उसे दर्शाना है। तो हम इसे किस तरह से ग्राफ में दर्शाएंगे, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें इसे ग्राफ में दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, हमें ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ में एक सीधी रेखा खींचनी है। एक सीधी रेखा खींचेंगे जो आपकी ऊपर की तरफ वर्टिकली जाएगी, और एक रेखा नीचे की तरफ आपकी इस तरह से खींचेंगे। अब जो नीचे वाली रेखा होती है उसको हम नाम देते हैं एक्स अक्षांश, जिसे हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ऊपर वाली रेखा है उसको हम नाम देंगे वाई। यहाँ जहाँ दोनों रेखाएं मिलती है उसे हम पॉइंट देते हैं 0। इसके अलावा अब अगर हमारे जो भी समय दिया गया है, समय को हम नीचे की तरफ प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उस दूरी को हम दिखाते हैं आपके किस साइड, इस जो ऊपर की तरफ वाई वाला चीज़ है, यहाँ हम दूरी दिखाते हैं। ठीक है। अब दूरी के बाद आपके उस दूरी को किलोमीटर में दिखाया, अगर किलोमीटर है तो हम किलोमीटर दिखाएंगे यहाँ, और अगर मीटर है तो मीटर दिखाएंगे। अभी आपकी दूरी किलोमीटर में दी हुई है तो हम किलोमीटर में दर्शाएंगे, मीटर में है तो मीटर में दर्शाएंगे। इसी तरह से समय को भी यहाँ इन्होंने क्या दिया है, आधा आधा घंटा दिया है आपका, तो क्या है, मिनट दिखा दो, या तो मिनट होगा आपका, और मिनट नहीं तो हम AM में दिखा सकते हैं। आपका समय किस में है, AM में, 8:30, 8 AM, 9 AM, इस तरह से टाइम दिया हुआ है टेबल में। तो जैसे टाइम दिया हुआ है आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे पहले काम, ये आपको करना है। उसके बाद अब बारी आती है आपके इस टेबल में आप किस तरह से पॉइंट बनाएंगे ताकि हम रेखा बना सके।
तो पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट आपको देखने हैं टेबल में आपका किस किस तरह से उन्होंने मात्रक दिए हुए हैं। तो जैसे हमारे यहाँ टाइम में क्या है 8, 8:30, 9, तो हम उसी पॉइंट से हम अपने पॉइंट बनाएंगे। अब सबसे पहले गाड़ी चली किस टाइम है 8 बजे, 0 किलोमीटर पे क्या था 8 बजे था, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 के नीचे ही 8 AM। ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरी जो पॉइंट उन्होंने लिया है वो क्या है 8:30, तीसरा क्या है 9, चौथा क्या है 9:30। और आपको जब भी ये इस तरह से हम पॉइंट लेंगे तो जैसे आपने ग्राफ में तो देखा होगा कि एक दूसरे बॉक्स के बीच में पूरी दूरी होती है, वो 1-1 सेंटीमीटर जो भी होती है, बीच में लाइनें भी होती है, तो आपको क्या है बराबर उसमें से नाप सकते हो। पर अगर आप नॉर्मली ग्राफ के बिना ड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, स्केल से 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर जितना आपके पेज में जगह है उस तरीके से आपको ये बीच की दूरी हमेशा बराबर रखनी है। सबके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, वरना आपका ग्राफ अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, इधर हमने पॉइंट ले लिए। अब ऊपर आपके किलोमीटर थे, उन्होंने दिए हुए थे कि पहले उसने क्या है 0 थे, फिर क्या 20, फिर 40, फिर 60, इस तरह से है। तो 20-20 के किलोमीटर का उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम पॉइंट भी उसके हिसाब से ही बराबर लेंगे। पहला आ जाएगा आपका 20, दूसरा आ जाएगा 40, तीसरा आ जाएगा 60, चौथा आ जाएगा 80। इस लाइन को हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, वो आपके पेज के अकॉर्डिंगली चलेगा। और चौथा आ जाएगा आपका 80 के बाद क्या आ जाएगा 100। ये हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे लाइन जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे आपके उतनी ही लंबी ये लाइन आप बनाओगे। ठीक है, 80 और 80 के बाद आपका लास्ट पॉइंट क्या आ गया 100 हो गया। ठीक है, अब आपको पहला पॉइंट जैसे उन्होंने दिया है 8:30 पे, 8 बजे तो 0 था, तो 0 का तो 0 ही रहेगा, उसे तो हमें दर्शाने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा पॉइंट था आपका 8:30 बजे, उसने किलोमीटर कवर किया 20, तो 8:30 से रेखा ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर कहाँ मिलानी है 20 पे, क्योंकि 8:30 बजे उसने कितनी दूरी तय की 20 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट है 9 बजे, 9 बजे उसने किसने दूरी तय की है 40, तो इसे 40 वाली रेखा से हम सीधे मिला देंगे। इसी तरह से 9:30 बजे उसने बोला है कितने किलोमीटर कवर किए 60 किलोमीटर, तो हम इसे 60 से मिला देंगे। और लास्ट है आपका 10 बजे, 10 बजे उसने कितने किलोमीटर कवर किए 80 किलोमीटर, तो हम इसे 80 वाली रेखा से मिला देंगे। इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। अब अगर आपको पूरी तरह से ग्राफ दिखाना है जैसा आपका वो लाइन के द्वारा दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो आपको क्या करना है, हर जगह पर यहाँ एक पॉइंट आ रहा है ना जहाँ पर आपकी दोनों लाइन मिल रही है, आपको क्या करना है एक स्केल लेना है और स्केल की सहायता से आपको ये सारे पॉइंट ऐसे मिला देने हैं। और जब आप प्रॉपरली सारा डिस्टेंस बराबर बराबर लोगे तो आपकी ये रेखा अच्छे से सीधी बनेगी। यहाँ तो थोड़ा बराबर नहीं हुआ है इसलिए आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे दिखाई दे रही होगी, पर वरना ये सारी आपकी रेखा कैसी होती है बिल्कुल सीधी बनती है। जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ आपकी ये रेखा किस तरह से आएगी, हम देख सकते हैं आपका कैसा बनेगा ये ग्राफ। इस तरह की आपकी ये दूरी बनेगी, ये सीधी बिल्कुल लाइन जैसी आपको ये बीच में दिखाई दे रही है, ये रेखा आपकी तैयार होगी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट बनाए थे वही सेम आप देख सकते हो। इसमें नीचे हमने टाइम लिखा है, समय लिखा है AM में, दूसरी चीज़ इधर लिखी है हमने डिस्टेंस किलोमीटर में, और नीचे हमने लिखा है समय 8 AM, 8:30, 9, 9:30 और 10। साइड में इधर हमने दूरी लिखी है 10, 20, 30, 40। इसकी जगह जैसे मैंने अभी आपको बताया था 20, 40, 60, 80 आप ऐसे भी रख सकते हो। जो भी लेना आपको पॉइंट आपके ऊपर है, चाहे 20-20 का डिफरेंस लो चाहे 10-10 का लो, आपके ऊपर है। पर जो भी लोगे आपको बराबर मात्रा में लेना है, डिफरेंस सबका बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हर एक की दूरी के बीच का कितना डिस्टेंस है 10-10 का, अगर 20-40 लोगे तो सारे आपको ऐसे ही 20-20 के डिफरेंस पर लेने हैं। ठीक है, लेकर ऐसे ही ग्राफ बनाना है। और जब आप उस रेखा को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगी, इस तरह की दूरी में जिसमें बराबर दूरी चल रही है, बराबर टाइम है, 30-30 मिनट का टाइम बराबर है। और यहाँ आपकी दूरी भी क्या है, हर किलोमीटर पे हर आधे घंटे में कितने किलोमीटर कवर हो रहे हैं
वो 20 किलोमीटर, मतलब बराबर है। तो बराबर दूरी है, समान दूरी है और समान समय है, तो हमेशा उसकी रेखा कैसी होगी, ये सीधी रेखा होगी। और यही आपको ग्राफ बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी आपका क्या है, ग्राफ का ही है। उसमें आपको क्या है, पहले पॉइंट दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से एक ग्राफ बनाना है गति और समय का, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे कि ओ वाई क्या होती है, ओ एक्स क्या होती है, ये आप सब पढ़ चुके हो। अब इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या है, एक टेबल दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको क्या है, समय दी हुई है और दूरी दे रखी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है टेबल में, 0 समय और 0 दूरी, मतलब अभी वो गाड़ी चली नहीं है, आपका वाहन नहीं चला है। उसके बाद है 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, 2 किलोमीटर। 2 मिनट में कितनी दूरी के, 4 किलोमीटर। 3 मिनट में 6 और 4 मिनट में 8 किलोमीटर। तो ये आपको सबको पता चल गया कि आपकी दूरी और जो समय है उसका क्या कनेक्शन है, कि हर एक मिनट में उसकी क्या हो रही है, 2-2 किलोमीटर बढ़ रही है। ये आप देख सकते हो, वही जैसे हमने पिछली बार देखा था कि समान समय है और समान ही दूरी है। तो इसका भी ग्राफ आपका कैसा आएगा, जैसा हम पिछली बार देख चुके हैं वही आपका ग्राफ बनेगा। हमने यहाँ पर भी पॉइंट अपनी दूरी के अकॉर्डिंग लिए हैं। दूरी हमारी क्या है, लास्ट किलोमीटर कितना है, 8 किलोमीटर है। तो हमने दूरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से पॉइंट ले लिए बराबर बराबर दूरी पर। 1-1 सेंटीमीटर ले सकते हो कॉपी में, जैसे भी आपको लेना है। नीचे हमने लिखा है टाइम, समय मिनट में दिया हुआ है, आपको पढ़ चुके हो आप कि समय मिनट में है, कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इतने मिनट में कितनी दूरी तय की। और दूरी क्या दे रखी है उन्होंने, किलोमीटर में। तो वही चीज़ आपको लिखनी है। इधर ऊपर आप दिखाओगे डिस्टेंस वाई पर और समय दिखाओगे नीचे एक्स, ठीक है। अब इसके बाद पहला पॉइंट है आपका 0 पर, तो 0 ही है तो उसे तो दर्शाने की जरूरत है ही नहीं, हमेशा आप 0 लिख दोगे यहाँ, वो काफ़ी है। दूसरा पॉइंट है 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 किलोमीटर। तो 1 वाली रेखा को हम ऊपर लेके जाएंगे और 2 वाली रेखा के साथ मिला देंगे, तो आपका क्या है, ये 1 और 2 किलोमीटर का आपका ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा है 2 किलोमीटर पे आपकी कितने हैं, 2 मिनट में आपकी कितनी दूरी तय कर रहा है, वो 2 मिनट में तय कर रहा है दूरी 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बढ़ रहा है ना हर मिनट पे, तो 2 मिनट वाले को आप ऊपर लेके जाओ लाइन को और यहाँ 4 वाली लाइन के साथ उसे मिला दो। जहाँ भी मिल रही है वो आपकी सीधी रेखा जाएगी, दोनों तरफ से एक तरह का स्क्वायर बन जाएगा। जहाँ भी बन रहा है आपको वो मिला देना है। इसी तरह से 3 मिनट पे है उसने दूरी तय की 6 किलोमीटर, तो 3 मिनट वाली को ऊपर ले जाओ 6 तक, और जब 6 के सामने आ जाए तो 6 वाली लाइन से ऐसे मिला देना उसे। इसी तरह से 4 मिनट पे दूरी तय की है उसने 8 किलोमीटर, आपको उसको ऊपर लेके जाना है 8 किलोमीटर तक, और उसके बाद उसे भी ऐसे ही मिला देना है। तो इस तरह से आपका ग्राफ रेडी हो गया है। अब आपको वही काम करना है जैसे कि आपको मैंने बताया था ग्राफ कैसे बनाना है। ये सारे पॉइंट जहाँ पर आपके क्या है, ये सारी रेखाएं जो भी आपके स्क्वायर बने हैं, जहाँ पर ये मिल रहे हैं दोनों रेखाएं, वहाँ पर आपके एक पॉइंट बनेंगे। सब जगह पर पॉइंट आएंगे। आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल की सहायता से आपको क्या है, इस लाइन को मिला देना है। जब आप इसे मिलाओगे तो आपकी हमेशा ये रेखा कैसी आएगी, सीधी आएगी। और अगर आपकी सीधी नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपने बीच का डिस्टेंस, उनकी दूरी लेने में कुछ गड़बड़ की है, पॉइंट लेने में कुछ गड़बड़ की है, उसे आप दोबारा से देखना। हमेशा आपकी जो अगर समान दूरी चल रही है, यहाँ पर समान दूरी है ना, हमेशा 20-20 किलोमीटर बढ़ रहा है 1 मिनट में, तो मतलब क्या है, समान समय है, समान दूरी है। तो जब भी समान समय होगा, समान दूरी होगी, तब हमेशा आपकी जो रेखा आएगी ग्राफ की, हमेशा सीधी रेखा होगी। और यही आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी है, यही ग्राफ बनेगा आपका। तो इस तरह से ही आपको ये वर्कशीट करनी है। आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी और समय को हम किस तरह से ग्राफ में दर्शाएंगे। तो अब इसे अच्छे से करना, ठीक है। थैंक यू।